नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों के बारे में। आंकड़ों का संग्रह, आंकड़े हम पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कोई भी संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या किसी भी चीज का विवरण, ये सब आंकड़े कहलाते हैं, किसी भी तथ्यों का एक संग्रह। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके अंक या उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किसी महीने में उनका जन्मदिन आता है, ये जानना चाहते हैं, तो हम अपनी जरूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें। आपको ये एक एक्टिविटी दी गई है और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। ऐसे कम से कम 15 या उससे अधिक, आपकी इच्छा अनुसार, उन आंकड़ों की मदद से आपको ये निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसे मैं अपने आसपास जिन लोगों को जानता हूं, रिश्तेदार परिवार में, उनमें से 2 लोगों का जन्मदिन जनवरी में आता है, तो मैं उसे कैसे लिख दूंगा? व्यक्तियों की संख्या गिनने के लिए 1, फिर दूसरे से बात की, वो भी जनवरी में, तो कुल ऐसे कितने हो गए? 2 लोग हो गए। तो हम इस गिनती को बाद में 2 भी लिख सकते हैं या आप वैसा भी टोटल करके लिख सकते हैं। फरवरी में सिर्फ एक ही रिश्तेदार का जन्मदिन आता है और मार्च में आते हैं 3, 1, 2, 3। इस प्रकार हम गिनकर उन व्यक्तियों की संख्या लिख सकते हैं। तो फिर जब आप इसे गिनेंगे तो ये आपके कहलाते हैं टैली मार्क्स। तो यहाँ हो गए 2, यहाँ 1 ही है और यहाँ कितने लिखेंगे? इसे 3। तो ये टैली मार्क्स करके भी आप लिख सकते हैं या आप सीधा 2, 1, 3 इस तरह से अपनी इस तालिका को पूरा करेंगे। ये पूरी आपके ही ऊपर है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना का किसी का कोई उत्तर मिलना है, नहीं। आप अपने यार दोस्तों के, रिश्तेदारों के पूछेंगे और इसके अंदर उसे भरेंगे। उदाहरण के तौर पर 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि बताई गई। यहाँ आर का मतलब है, जैसे लिखा हुआ है, पढ़ना। डब्ल्यू मतलब राइट, लिखना। एस मतलब सिंगिंग, गायन। ये सब लिखा गया है। तो हम देखेंगे पढ़ना का मतलब आर। तो आर कितने हैं? 1, आर 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 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह से हमने गिना, तो ये 6 छात्र हुए जिनकी रुचि पढ़ने में थी। अब डब्ल्यू मतलब लिखना, राइटिंग वाले की रुचि। तो राइटिंग में आइए हम दूसरा कलर यूज करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार हम लिख दिया 5 बच्चे। फिर हम देखते हैं सिंगिंग के। तो सिंगिंग वाला लिखते हैं, ये सिंगिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार 9 बच्चे सिंगिंग के हुए। तो कुल मिला के 9 और 5 14 और 6 20। तो कुल 20 बच्चे हुए जिनकी रुचि अलग अलग विषयों में थी। इस प्रकार की जो तथ्यों की जानकारी है, इन्हीं को हम आंकड़े बोलते हैं। अब एक अभ्यास करते हैं। अभ्यास में है, आपको बताना है कि 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया। उसके परिणाम यहाँ पर लिख दिए गए हैं। आपको देखना है सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ जो आंकड़े हैं उनमें हम पढ़ें 135, 150, 139, 128, 151, इस तरह से पढ़ते रहें। तो सबसे बड़ी, सबसे लंबी ऊंचाई कौन सी है? 151 सेंटीमीटर। दूसरा, सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई, ये मिलता है हमें यहाँ पर देखने में 128। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई हम लिख देंगे 128। ये यहाँ पर सबसे छोटा आपको नजर आ रहा है। अब उसने कहा इन दोनों का अंतर बताइए। बड़े में से जो सबसे लंबी लड़की है, इसमें से ये आपको घटाना है।
तो 11 में से 8 गए 3, यहाँ पर बचा 1, 4 में 2 गया 2। इसका मतलब ये हुआ 23। पता है बच्चों, ये जो सबसे बड़ा मान है और जो सबसे छोटा, इसके अंतर को हम एक नए नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं परिसर यानी कि रेंज। तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान का जो अंतर है उसी को परिसर बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे कि परिसर किसे कहते हैं। तो अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाएं, वही परिसर है। तो इस प्रकार आज आपने आंकड़ों की जानकारी ली। अगली कक्षा तक फिर मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलते हैं। नमस्ते।